हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के कुछ सेशन में मैंने जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बिज़नेस स्टडीज़ से हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और आपका इससे एक रिवीजन भी हो जाएगा। और आप क्लासेस कर ही रहे होंगे, सारी क्लासेस रेगुलर करिए और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन से। तो ये टाइम टेबल है। आई नो आप सभी क्लासेस रेगुलरली कर रहे होंगे, बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए टाइम टेबल है, तो आप उस हिसाब से अपनी क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डैश मैनेजमेंट पासेस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। यानी इसका मतलब है कि कौन सा प्रबंधक श्रमिकों को प्रबंधक के निर्देश देता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ए टॉप मैनेजमेंट होगा, बी मिडिल मैनेजमेंट होगा, सी सुपरवाइजरी या फिर डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऊपर होगा ऊपरी, मतलब ऊपरी जो प्रबंधक होते हैं वो देंगे, या बी मध्यम प्रबंधक होंगे, सी सुपरवाइजरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो पासेस मैनेजमेंट, विच मैनेजमेंट पासेस इंस्ट्रक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुपरवाइजरी, यानी सी सुपरवाइजरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज एज पर चेंज इन एनवायरनमेंट, विच पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिस्कस्ड हेयर। इसका मतलब है कि यानी जो प्रबंधन के एक संगठन को पर्यावरण में परिवर्तन करने के अनुसार बदलने में मदद करता है, प्रबंधन के किस बिंदु पर यहाँ चर्चा की गई है। ए ग्रुप एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि, बी डायनेमिक फंक्शन यानी गतिशील कार्य, सी इंटेंजिबल फोर्स यानी अमूर्त बल, या फिर सी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या फिर सतत प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए ग्रुप एक्टिविटीज़, बी डायनेमिक फंक्शन, सी इंटेंजिबल फोर्स या फिर डी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिस्कस्ड हेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डायनेमिक फंक्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो बी डायनेमिक फंक्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गतिशील कार्य की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट मेक द प्रोविजन ऑफ क्रैश, लॉन्ड्री, जिम एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ फॉर देयर एम्प्लॉयज़। सो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट। यानी तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों के लिए क्रैच, लॉन्ड्री, जिम और मनोरंजन सुविधाएं का प्रावधान करते हैं। तो प्रबंधक के द्वारा प्रबंधन के किस उद्देश्य को दर्शाता है? ए सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य, बी व्यक्तिगत उद्देश्य यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य, या फिर डी इकोनॉमिक उद्देश्य यानी आर्थिक उद्देश्य को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त किया गया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो बी पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस शोज़ दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रबंधन के प्रिंसिपल्स को संगठनों में मौजूदा स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है,
तो कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये शो करता है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए फ्लैक्सिबल यानी लचीला, बी बिहेवियरल यानी व्यवहार व्यक्तिगत, सी साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, या फिर डी यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल शो करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आई नो आप लोगों को सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लैक्सिबल। तो ए फ्लैक्सिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखते हैं असर्शन और रीज़न क्या दिया हुआ है। असर्शन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। यानी टेलर के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में काम और जिम्मेदारी का एक समान विभाजन होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या दे रखा है? रीज़न दे रखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड सेज दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। और रीज़न है कि कलह नहीं सद्भाव के सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। तो क्या ये रीज़न जो है सही दे रखा है असर्शन, मतलब ये दोनों, तो इसमें क्या रीज़न सही जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, ये इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, आपको बताना है इसमें। तो इसमें ए दे रखा है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। या फिर बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। या फिर सी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। एंड डी दे रखा है असर्शन इज़ फॉल्स, यानी असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा असर्शन और रीज़न का, मतलब ये क्या दोनों ही स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो रीज़न है वो सही है असर्शन का कि नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट दे रखे हैं, बट ये एक दूसरे को आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन कारोबारी माहौल की विशेषता नहीं है? ए अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, बी एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों, सी रिलेटिविटी, या फिर डी कॉम्प्लेक्सिटी यानी सापेक्षता या फिर जटिलता। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिज़नेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो है वो नहीं आता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज डैश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की स्थापना भारत में किस निवेश को बढ़ावा देने और चैनलाइज करने के लिए की गई थी? ए डोमेस्टिक के लिए, बी फॉरेन, सी बोथ ए एंड बी यानी डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही, या फिर डी नन ऑफ दिस यानी घरेलू के लिए, विदेशी के लिए, या फिर दोनों ए और बी, घरेलू और विदेशी के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बी फॉरेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विदेशी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, यानी कानून और व्यवस्था के लिए खतरा व्यवसाय का एक उदाहरण है। ए इकोनॉमिक यानी आर्थिक, बी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सी सामाजिक यानी सोशल, या फिर डी कानूनी यानी लीगल। तो थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा ये? आप क्वेश्चन देखकर भी समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीगल। थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इज़ लीगल। लीगल का एग्जाम्पल यानी कानूनी का एग्जाम्पल है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो लीगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज़ कंसीडर्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी चरण के नियोजन की प्रतिक्रिया का नाम दें जिसे निर्णय लेने का वास्तविक बिंदु माना जाता है। ए, डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी विकासशील परिसर, या फिर बी, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स यानी मूल्यांकन विकल्प, सी, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स यानी सर्वोत्तम विकल्पों का चयन, या फिर डी, फॉलो अप यानी अनुसरण करें। सो विच स्टेप in the process of planning considered as the real point of decision making? इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे रिवीजन भी करते रहिएगा। बाकी आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। ओके, बाय, टेक केयर।